2015 मेरिट भर्ती के शेष भाइयों को जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग का मुकदमा खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। तो हमारे जितने भी भाई हैं जिनकी हमारी फाइल है, जो देना भी चाहते हैं, उनको मैं बता दूं, पहले तो ये था कि नहीं संगठन एक हो जाएगा, सारे भाई एक जगह रीड करेंगे तो उसमें फाइल को कनेक्ट करा दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली जाकर एडवोकेट से बात करके एक ही राय निकला उसमें, यदि आप लोग संगठन एक नहीं करते हैं तो इस तरह तो आप लोग की एक कमजोरी है, और हम भी क्यों किस पे बिलीव करके दे बेनिफिट होगा हमारा, और क्यों दें हम फाइल को, क्योंकि हमको अब लगता ही नहीं है कि संगठन एक हो सकता है और सारे भाई हम लोग को एक साथ रीड कर सकते हैं। अब वो रहा ही नहीं गया, तमाम प्रकार का देख रहे हैं, नेतागिरी चल रहा है। भर्ती बोर्ड भी गए थे हम, वहां पे अध्यक्ष जी से भी बात हुआ। तमाम प्रकार की कमियां हम ही लोग में दिखा दे रहे हैं वो लोग, जो अभी तक जितने लोग मिले हैं शायद आप लोग को न बताए हों, हम बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले कमी तो दिखा रहे हैं वो लोग कि हम नोटिफिकेशन में पहले ही लगा चुके हैं, उस आधार पे हमने काम किया है। ऐसी कई कमियां दिखाकर इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी, सरकार 1% नहीं चाहती है हम लोग को लेना। सबसे बड़ी कमी है, हम लोग में यूनियन नहीं है, उत्साह नहीं है, बस ग्रुपबाजी है। देखिए, हमारी बातें कुछ पल के लिए बुरा लगता है, लेकिन आप लोग शुरू से देखिएगा अंत तक बस एक ही कहते आ गए हम, कैरी फॉरवर्ड का रूल है इसमें। सावधानी से ना काम करने पे मुकदमा खारिज हो सकता है। आज वही चीज हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी, इसी तरह ग्रुपबाजी, लीडरशिप यही होगा, वहां से भी बहुत मुश्किल हो सकता है भाई। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, इफेक्ट बता रहा हूँ, नहीं हमें किसी चीज का लाभ है, नहीं लालच है। मैं तो रीड करूंगा ही। हमारे जितने भाई थे बहुत नाराज हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे। हम ये सोचते थे अभी भी मौका है, दोनों लोग एक साथ हो जाते हैं तो हमारी भी फाइल उनको कैलकुलेट करके, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट दे रहे थे, उनके अलावा मैं 10 लाख रुपया दे रहा था, वो आप लोग कैलकुलेट करके अच्छे से लीड करिए। जहां भी जरूरत होता मैं हर पल खड़ा हो जाता, लेकिन आप लोग की गलती के वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। हम लोग जितने विधायक थे, जिला पंचायत सदस्य जितने लोग थे, सभी लोग कह दिए थे कि नहीं आप लोग इकट्ठा होइए, हम लोग वहां आके अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि पक्ष विपक्ष होता रहता है, सरकार के पक्ष में ना बोलने पे सरकार मनमानी काम करेगी, और बोलने के लिए हम लोग तो हमेशा खड़ा हैं। तो आप लोग अभी भी समय है, अन्यथा हमें तो रीड करना ही है। आप लोग नहीं बात को मानते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ड्राफ्टिंग कॉपी आ गई है, उसमें एडिट करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से मिलकर, उनके एडवोकेट हैं गजेंद्र सिंह, गाइडलाइन वही कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पे काम किया जाएगा। और हाँ, सबसे अहम बात तो ये है कि उन्होंने ही कहा ये बात, यदि हमारा सरकार आती है तो जितने भाइयों का लिस्ट रहेगा हम लिस्ट को जारी करा देंगे। तो लिस्ट ये तैयार हो जाएगी, 8 तारीख से लिस्ट तैयार होने लगेगी, और उन्हीं भाइयों की जाएगी जिनको लगता है कि जरूरत है कि हमें नौकरी मिल सकती है। हाई कोर्ट में आप लोग देखे होंगे, हाई कोर्ट में एक चीज थी, हम लोग सेफ थे, किसी को नहीं बताया जाता था किसके वजह से सेफ हैं, किस लिए सेफ रहे हैं।
सिर्फ बस इतना था, सरकार की मानसिकता 1% नहीं है लेने के लिए, जिसके वजह से हम लोग सेफ नहीं रहते हैं। और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में जल्दीबाजी करने की वजह से वहां भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सारे लीडर जितने भी हैं पैरवी कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि जल्दीबाजी करके कोई कदम ना उठाइएगा, क्योंकि ये दोबारा कभी नहीं मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई नुकसान दे देता है तो जितने भाई हमारे हैं सारे भाई बेरोजगार हो जाएंगे। अभी भी लड़ने के लिए बहुत समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि एक हो जाते हैं, यूनियन बन जाती है, कहीं भी खड़ा हो जाएंगे हम लोग। लगेगा कि नहीं भीड़ है, जरूरत है। बाकी रीड करने के लिए मैं अभी भी दिल्ली से आ गया हूं, लखनऊ में था, लखनऊ से मैं गाजीपुर में आ गया हूं। तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 94 51 52 80 23, जिस पे आप लोग व्हाट्सअप करें। मेन पटिशनर बनाया जाएगा उन भाई को जिसका अच्छा नंबर होगा, उसी भाई को मेन पटिशनर बनाया जाएगा। इसमें पैरवी करने के लिए गजेंद्र सिंह जो अखिलेश यादव के एडवोकेट हैं, उनके एडवोकेट पैरवी करेंगे। इसमें जितने भाई लीडर तैयार हो रहे हैं एक बार उनसे जाके संपर्क कर लेंगे, क्योंकि क्या पता उन लोग वो एक अच्छी नॉलेज दे दें आपको। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग क्या करें क्या ना करें, लेकिन किसी से भी ज्ञान लेना कोई गलत नहीं है। तो आप लोग एक बार जरूर उनसे बात करेंगे। दूसरी चीज, रीड किया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर में, ड्राफ्टिंग तैयार हो रहा है। और जितने भाई शेष बचे हुए हैं कांटेक्ट कर लें। मेन पटिशनर 8 तारीख को बता दिया जाएगा। मेन पटिशनर कौन है उसी आधार पे काम किया जाएगा, जिस आधार पे गजेंद्र सिंह कहेंगे। और जितने भी भाई हमारे हैं वो कभी ये ना सोचें कि हम अकेले हैं, सभी लोग साथ हैं। भले ही लीडरशिप अलग अलग हो रहा है, लेकिन कोई भी यूनियन बनेगी तो एक जगह होगी, ना ही कि हर जगह खंड में होगी। तो ये 1% अच्छा नहीं लग रहा है। किसी भी एडवोकेट से या कहीं भी बात करने में ये लोग तुरंत ये कहते हैं कि नहीं, पहले आप लोग यूनियन बनाइए, एक जगह मजबूती खड़ा हो जाइए, तब आप लोग को अच्छा लगेगा। बाकी मेन पटिशनर के लिए 1-2 दिन के अंदर में ऑडियो कर दिया जाएगा। जय हिंद।